कोई दूध का धुला संसार में नहीं हो, नहीं है सज्जनों। सब में बुराई है और सब में अच्छाई है। 100% अच्छाई किसी के अंदर नहीं है। आप कहो तो स्टाम्प पेपर में लिख के दूं मैं, संत मंत सब जितने भी XYZ सब में, क्योंकि ये गुण और दोष से बना हुआ संसार है सज्जनों। तो इसमें गुण ही गुण कैसे हो सकता है किसी बंदे में? गुण ही गुण तो केवल परमपिता परमात्मा में है। हाँ। और बाकी कोई, हाँ देखो, जिन्होंने श्रेष्ठ गुणों को अपने हृदय के अंदर ज्यादा बढ़ाया वो श्रेष्ठ पुरुष कहलाए। ठीक है। अच्छे गुणों को जिन्होंने अपने अंदर प्रकट किया वो श्रेष्ठ पुरुष कहलाए, और जिन्होंने दुर्गुणों को अपने अंदर ज्यादा प्रकट किया वो दुष्ट लोग कहलाए। अंतर इतना ही है। दुष्ट भी 100% दुष्ट नहीं होते, उनके अंदर भी अच्छाई होती है। हाँ। और अच्छे भी 100% अच्छे नहीं होते, उनके अंदर भी काफी बुराइयां होती हैं। इसलिए अगर किसी से प्रेम करना हो तो उसके बुराई को मत देखो सज्जनों, उसके अच्छाई को देखो। उससे अच्छाई को देखोगे तो प्रेम हो जाएगा। और किसी से दूर होना है तो फिर उसके बुराई को देखो। हाँ? अपने आप दूरियां बढ़ जाएंगी। है कि नहीं प्रभु जी? राकेश भैया सही बात है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैया ने जितने भी भगवान ने कही थी अपने श्रेष्ठ अर्थ लगाया है, और हम सब का भी यही भाव होना चाहिए, है ना? और अपनों के अंदर कमी न देखें। इस प्रकार से भगवान की यहाँ पर बाकी आगे सज्जनों अनिरुद्ध का आगे भगवान के विविध संतति के विषय में यहाँ पर वर्णन है। कई लाख तो सज्जनों 56 करोड़ का शायद वर्णन आता है, 56 करोड़ यदुवंशियों में, है ना? और कई लाखों की संख्या में तो इन बालकों को पढ़ाने वाले शिक्षक टीचर थे सज्जनों। हाँ? भगवान के प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 बेटा और एक बेटी हुई है। अब आप लगा लो, मैथ में मैं तो कमजोर हूं। हाँ? आजकल तो मोबाइल में कैलकुलेटर है, जोड़ बाकी गुणा भाग जैसे भी निकले निकाल लेंगे। प्रत्येक रानी के 10-10 बेटा और एक बेटी, 16,108 रानी। हाँ? भगवान के इतने संतान थे। अब उनके संतानों के संतान तो काफी बड़ा पूरा परिवार था। हाँ? अब कितने होते हो काउंटिंग कर लेना आप लोग। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क। विशाल परिवार। इधर सज्जनों एक समय की बात, अनिरुद्ध जी महाराज का विवाह एक बाणासुर की पुत्री के साथ में हुआ। परीक्षित कहते हैं, बोले महाराज ये बाणासुर तो राक्षस है, उसके पुत्र के साथ कथा बतलाई सज्जन। एक बार जो उषा थी बाणासुर की पुत्री, सोई थी, उसने स्वप्न में किसी पुरुष को देखा, और उसकी सहेली थी चित्रलेखा। अपनी सहेली को संपूर्ण बात बताई, ऐसे ऐसे पुरुष को मैंने आज सपने में देखा। तो चित्रलेखा उसके कहे अनुसार चित्र बनाने लगी। देवताओं का बनाया, गंधर्वों का बनाया, उसके उपरांत द्वारकाधीश का जैसे चित्र बनाया। हाँ सखी कुछ ऐसे ही थे, पर ये नहीं है। और जैसे ही अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, हाँ यही है। और ये सज्जनों चित्रलेखा जो है ना, बड़ी मायावी थी। और बोले ये तो भगवान के पुत्र उधर द्वारका से रात
को शयन की अवस्था में पलंग के सहित थी बाणासुर की राजधानी में ले जाकर के रख दिया उस चित्रलेखा ने। अनिरुद्ध जी ने देखा, संपूर्ण बात जब पता पड़ी, आज एक दिन सज्जनों वहीं पर रहने लगे अनिरुद्ध जी महाराज बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में। एक दिन बाणासुर को पता पड़ा, सेवकों ने कहा देखो तो सही कोई पुरुष है आपकी बेटी के कक्ष में। और जैसे ही पता पड़ा तो सज्जनों आज जो है भगवान ने उधर इस बाणासुर ने अनिरुद्ध जी महाराज को बंधन में बांध दिया। थोड़े आगे आगे आइएगा, हाँ भूमिदान, थोड़े थोड़े आगे आएंगे, हाँ गैपिंग ना रखें, ऐसे तो पर्याप्त जगह है अभी। हाँ। इधर नारद जी महाराज ने जाकर के कहा द्वारकाधीश प्रभु से कि प्रभु आपको कुछ पता भी है, अनिरुद्ध कई दिनों से नहीं दिख रहे। संपूर्ण बात बताई, आज गए हैं सज्जनों भगवान। उधर ये बाणासुर जो भगवान शंकर का परम भक्त है, जैसे ही द्वारकाधीश को आया हुआ जाना तो सज्जनों इसने अपने स्वामी, अपने प्रभु, अपने भोले बाबा को पुकारा, प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान आए, भोलेनाथ आए और भगवान द्वारकाधीश के साथ में युद्ध करने लगे। देखो जी, भक्तों के लिए भगवान आपस में लड़ रहे हैं, मतलब भक्तों से भगवान कितना प्रेम करते हैं, इस कथा से समझे आप। आपस में भगवान शंकर, क्योंकि बाणासुर भगवान शंकर का चेला, हा? चेले के लिए, भक्त के लिए भगवान आपस में लड़ जाते हैं। ये भक्त वत्सलता है भगवान की। और अंत में सज्जनों ऐसा अस्त्र का प्रयोग किया भगवान ने कि बस निद्रा सी आ गई। उसी समय भगवान द्वारकाधीश ने उस असुर के, बाणासुर के 1000 हाथ थे ना, जो 1000 हाथ सब बिल्कुल कटिंग कर दिए बढ़िया से, 4 हाथ छोड़ दिए अपने समान। तब तक भगवान शंकर कहते हैं, बोले हे प्रभु इसका वध नहीं करिए। भगवान ने कहा मैं इसका वध तो वैसे ही नहीं करूंगा, मैंने प्रहलाद को वरदान दे रखा है पहले, हाँ? इसका वध तो मैं नहीं करूंगा, बस मैंने तो इसको अपने समान किया है। और वहां से आए हैं सज्जनों इस प्रकार से परीक्षित बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में अनिरुद्ध जी की विवाह की कथा यहाँ पर बताई। और एक समय की बात सज्जनों, भगवान अपने बालकों को लेकर के समुद्र किनारे भ्रमण कर रहे थे। उसी समय बालकों ने कहा, बोले पिताजी हमें बड़ी प्यास लगी है, हमें बड़ी प्यास लगी है। भगवान ने कहा जाओ जल पी के आओ। और जैसे ही सज्जनों जल पीने के लिए गए बालक, एक कुआं दिखाई दिया, जल पीने के लिए गए, वहां जल तो नहीं था परंतु एक विशालकाय जीव पड़ा था जिसको गिरगिट कहते हैं। वो क्षण क्षण में अपना रंग बदल रहा था। बालक डर गए क्योंकि काफी बड़ा था। दौड़ते दौड़ते गए भगवान के पास, प्रभु से कही पिताजी बाबा ऐसी ऐसी बात भगवान कहे साथ में। और भगवान ने जैसे ही उस जीव को स्पर्श किया सज्जनों, वो विशाल का गिरगिट जो था वो आज दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया और भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान ने पूछा अच्छा कौन हो भाई तुम? अभी तो गिरगिट थे, गिरगिट के रूप में थे, अभी ये दिव्य देह तुमको मिल गया, परिचय दो, तुम कौन हो? तब यहां पर सज्जनों वह जो गिरगिट से प्रकट हुआ जो जीव था ना, जो मनुष्य रूप में था, बढ़िया पीतांबरधारी दिव्य रूप जिसका बन गया था, उसने अपना परिचय नृगो नाम नरेंद्रोहम मिक्षांकु तनया प्रभु
दानी साख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। हे भगवान, मैं पूर्व जन्म में नृग नाम का राजा था। नृग नाम नरेंद्रोहम, इक्ष्वाकु कुल में। आपने मेरे दान के विषय में आपने सुना होगा, आपके कानों तक मेरे दान की महिमा पहुंची होगी। दानिस्साख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम, मैं इतना दानी था कि आपके कानों तक मेरे दान की चर्चा की खबर पहुंची होगी। भगवान बोले इतना दानी था तू? बोले हाँ प्रभु। किस चीज का दान करते थे? बोले गौ का दान करते। अच्छा, गौ दान करते थे? भगवान ने कहा गौ दान करते थे, इतने दानी थे। भगवान बोले अच्छा अच्छा समझ गया, कैसे दान करते थे? किसी की गौ जबरदस्ती छिना करके किसी दूसरे को दे देते थे वो, है ना? फिर दान का फल ऐसे कैसे हो सकता है? देखो जी, एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी अपने मुनिम से बोले मुनिम जी जल्दी जाओ, पंडित जी को लेके आओ, पुरोहित जी को। बोले क्यों मत पूछो, जल्दी जाओ, फटाफट लेके आओ पंडित जी को। अब भाई सेठ जैसा कहेगा मुनिम को वैसे ही करना पड़ेगा, नौकरी बजा रहे आके। गए, भागे भागे गए मुनिम साहब, पंडित जी के घर में पहुंचे। बोले पंडित जी जल्दी चलो। वो सेठ ने बुलाया। पंडित जी बोले माला झोली। अरे माला बाद में देख लेना। पंडित जी बेचारे चलो